संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत आज रातू प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अगुवाई एआईसीसी द्वारा रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक एवं छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद आदरणीय श्रीमती फूलो देवी नेताम ने की। बैठक के दौरान उन्होंने एक एक करके कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उन्हें समझाने का प्रयास किया। जमीनी स्तर पर हो रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए उनकी राय और सुझाव भी लिए गए। इस कार्यक्रम में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में कोलेबिरा विधायक नवल कोनगाड़ी और परविंदर सिंह भी बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य कर रही है और इस वर्ष को संगठन सृजन वर्ष घोषित की है। हम लोगों ने यहाँ पर हर जिला वाइज हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी और हम लोगों ने प्रखंड स्तर से लेके बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों का चयन हम लोग कर चुके हैं और बूथ लेवल में कहीं कहीं चल रहा है। और हमारी पार्टी ने इस पर जिला अध्यक्ष को पावर दे रही है कई मायनों में, और जिला अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी मजबूत करना चाह रही है और उनके नेतृत्व में ही जिला में कोई भी चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। इसीलिए इससे पहले होता रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते थे या सीनियर कांग्रेसी होते थे सक्रिय, उनसे राय लेकर किया जाता था। तो इसको लेकर हमारे प्रखंड और पंचायत स्तर के सक्रिय सदस्यों में जरा सा मलाल रहता था कि हम लोगों से कोई राय नहीं लिया जाता है। तो उनकी भागीदारी को सशक्त करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी से जिला अध्यक्ष का चयन के लिए, आप देख लीजिए, रांची ग्रामीण के लिए माननीय सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस पद को लेकर, इस संगठन सृजन को लेकर कितना गंभीर है। अगर पार्टी चाहती तो यहाँ से पीसीसी से राय ले सकती थी, लेकिन एआईसीसी के उपस्थिति में, उनके संरक्षण में वे खुद आके यहाँ से नाम लोगों से व्यक्तिगत मिल रहे हैं, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं, कई सामाजिक संगठनों से भी मिल रहे हैं, मजदूर यूनियनों से मिल रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से भी राय ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति सही हो सकता है, कौन व्यक्ति सक्रिय है, किसके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी। इन सारी चीजों को राय लिया जा रहा है। हम पीसीसी से हम लोगों को आईसीसी ऑब्जर्वर को मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला रहे हैं और राय ले रहे हैं ताकि सही व्यक्ति जिला अध्यक्ष चुन के आए और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। ऑब्जर्वर के रूप में सभी उम्मीदवारों से आप लोग मिल रहे हैं, किस चीज को? निश्चित तौर से जितने भी नाम आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन सारे उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और हम लोग उनसे भी और एक बार मिलेंगे और प्रखंड स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक के कांग्रेस पदाधिकारियों से हम राय ले रहे हैं। मैडम, संगठन सृजन कई दावेदारियां हैं जिला अध्यक्ष को लेकर, 1 to 1 आप लोग बैठ रहे हैं, क्या कहें? संगठन सृजन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरे साथ 3 लोग ऑब्जर्वर हैं। यहाँ पे एमएलए साहब हैं और फिर परविंदर जी हैं और कार्यकारिणी के जो चेयरमैन हैं पीसीसी के शहजादा अनवर जी भी हैं। और ख़ासतौर पर संगठन को मजबूती के साथ गठन करने के लिए संगठन सृजन का अभियान चालू है। इसके पहले 3 स्टेट को लिए थे, अब फिर दोबारा ये दूसरी चरण की है। ये 3 स्टेट को लिया गया है, जिसमें झारखंड है, उत्तराखंड है और उड़ीसा है।
तो यहाँ पे जिस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में, आके मिल रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं, एक एक से 1 to 1 मिल रहे हैं। हम सीनियर जितने भी लीडर हैं रांची ग्रामीण के, उनसे सबसे चर्चा हो रही है, राय समरी ली जा रही है। इसके बाद हम पैनल बना के हाईकमान को देंगे और वहाँ से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे और मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे कमेटियाँ बनेंगी और मजबूती के साथ बनेंगे और बहुत अच्छा काम होगा। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आने वाला है। किन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारी जो है वो कई लोगों के द्वारा की जा रही है, तो आप लोग किस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को? एक ऐसे कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का ऐसे वर्कर हो जो सभी वर्ग के, सभी समाज के, युवा, महिला, अल्पसंख्यक सबको साथ लेके चले और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के सुख दुख में साथ दे, कंधा से कंधा मिला के चले और संगठन को मजबूती के साथ लोगों को जोड़े और अच्छा काम करे, ऐसे व्यक्ति का तलाश है। निश्चित तौर पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आए हैं, मिल रहे हैं और सब कार्यकर्ता से हम राय जान रहे हैं। जिनका ज़्यादा बहुमत होगा उनको निष्पक्ष होके चुनाव में भाग। आरक्षित जगहों को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो जगह आरक्षित है, जैसे स्पेशल कोटा में है, जैसे आदिवासी है या फिर एसटी कोटा है, तो उस जगह में किस तरह से आप लोग देखिए, कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं, उसी आधार पर ही होगा। ठीक। आप लोग का कहना था कि कार्यकर्ता जो है पेपर वर्क में नहीं, धरातल पे आना चाहिए, तो क्या इस संगठन से लोग धरातल पे हो? पहले हुआ करता था पेपर वर्क में, लेकिन अब धरातल में हो रहा है। इसीलिए हम हर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जाके पूछ रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनसे सलाह कर रहे हैं। उनके विचारों के आधार पर, उनके भावनाओं के आधार पर नियुक्ति होगी। तो सभी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिला जा रहा है, कांग्रेस में काफी सीरियस नजर आ रही है, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी आपके चैनल के दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर सक्रिय हुई है, बल्कि अपने जो पंचायत और बूथ स्तर के संगठनात्मक स्थिति को ठीक दुरुस्त और सक्रिय करने के लिए अपने हर संभव प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में देश में एक गंभीर राजनीतिक चुनौती का दौर है। लोकतंत्र और संविधान के ऊपर उपजे खतरे को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने जो ग्राम स्तर के, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनके एक प्रशिक्षित करना चाहती है, संगठन को दुरुस्त करना चाहती है। इसी वजह से जिला स्तर के संगठन के लिए आज रायशुमारी चल रही है। कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों में जो जिला अध्यक्ष अगर मैं रहा था तो हमारा भी फीडबैक लिया जा रहा है, नए लोगों की संभावनाओं को भी देखा जा रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन पर भी बात चल रही है। तो पूरे राज्य में जो 25 हमारे संगठनात्मक जिला हैं, उनमें कैसे सभी जाति, सभी बिरादरी और सभी का समावेश हो, कैसे जिला का संगठन प्रखंड के साथ मिलकर पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय करे, इन सभी बातों पर चिंतन मंथन कर रहा है। और संगठन एक एक बातों की फीडबैक, जो पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति के जो हमारे लीडर हैं, वो आप देख सकते हैं कि हमारी CWC की मेंबर हैं। हमारा सर्वोच्च बॉडी होता है कांग्रेस पार्टी की AICC का, वहाँ से लोग आए हुए हैं और माननीय सांसद फूलो देवी नेताम जी का आगमन हुआ है। वो हमारे जिला के प्रभारी के तौर पर सभी प्रखंडों में जा रही है, अलग से भी लोगों से मिल रही है। और एक तरह से संगठन में ये बहुत अच्छी बात है कि एक छोटा कार्यकर्ता जो पंचायत गांव स्तर का कार्यकर्ता है, जिनको इस बात की शिकायत रहती थी कि हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई फीडबैक लेने वाला नहीं है, उनकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, सुनकर उसको नोट कर रहे हैं और आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इससे जो उपजे जो संदेश है उसको हमारी पार्टी के शीर्ष स्तर के नेतृत्वकर्ताओं तक उन बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि झारखंड, रांची जिला, रातू प्रखंड और इस तरह के सभी जो प्रखंडों में हमारे जो कार्यकर्ताओं में संतोष की भावना रहे
और आने वाले 2029 की राजनीतिक चुनौतियों का कैसे हम लोग सामना करेंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इन विषयों को लेकर उनका मंतव्य, उनका ये जो पूरा राजकुमारी है, ये इसी विषय को लेकर हो रहा है। झारखंड खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में मानी जाती है और ऐसी स्थिति में आदिवासी जो है खास करके नाराज नजर आ रहे हैं। कैसे उनको खुश करने के लिए कोई हथकंडा, कोई चीज आप लोग कर रहे हैं जो कि लोग खुश हो? मुझे नहीं लगता है। आज भी किसी भी सर्वे में आप देख लीजिएगा, भाजपा से हम लोग 19 अगर हैं तो हम लोग 20 नहीं, हम लोग 21, 22, 23 तक हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। उनके देखा है भाई, रघुवर दास का शासन को देखा है, कैसे लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटते थे, गोली चलाते थे। इंडिया गठबंधन के साथ तो आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि दलित, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े तबके के लोगों का हुजूम जुटा है। अब ये बात नहीं, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस पार्टी में ट्राइबल्स का। ट्राइबल लीडरशिप हमारे एक से, हमारे जिला में देख लीजिए, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे विधायक जो सीएलपी के वाइस सीएलपी लीडर हैं, एक जिला से हमारे 3 वरिष्ठ नेता हैं इसी जिला से। ट्राइबल्स कैसे नहीं है? और हेमंत सोरेन जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं और कोई कहेगा कि आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये लेकिन सबसे ज्यादा आंदोलन आपके सरकार में ही दिखता है। अरे भाई, हमारी सरकार जगी हुई है, हमारी सरकार काम कर रही है। रघुवर दास की सरकार नहीं है, हम सुनते भी हैं। अगर जनहित के विषय हैं तो जब निर्णय लेंगे तो कहीं अगर विवादास्पद विषय है तो कुछ बड़ा इंटरेस्ट के लिए कुछ छोटा इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर कहीं विरोध भी है तो देखिए हम किस विषय को लेकर कर रहे हैं। 2 विषय को लेकर आप कहेंगे कि फ्लाईओवर की बात थी, एक नगड़ी की बात है, तो फ्लाईओवर जनता का विषय है, अस्पताल जनता का विषय है। कोई अपने कोई शौक के लिए थोड़ी कर रहा है ये चीज। आप बताइए, आपके दर्शक बताएंगे कि रिम्स में कितना लोड है। 10 गुना ज्यादा पेशेंट है रिम्स के सरकारी अस्पताल पर। डेली अखबारों में वहां की कुव्यवस्था छपती है। वो कुव्यवस्था मरीजों की संख्या के चलते है, ना कि रिम्स के जो चिकित्सक अयोग्य है, ऐसी बात नहीं है कि दवा की कमी है, ऐसी बात नहीं, ना बजट की कमी है। लोड है, 10 गुना ज्यादा लोड है रिम्स पर। कहीं तो सरकार को बनाना होगा। आज 1950 के 60-70 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में रिम्स बना है। उसके बाद से कोई बड़ा अस्पताल रांची में आया नहीं। ये जो बड़ी बड़ी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूछिए इनसे क्या दिया है रांची को, कौन सा अस्पताल दिया। अब बनाने की कोशिश, फ्लाईओवर अगर हेमंत सोरेन जी बना के उसको उद्घाटन करना चाह रहे हैं तो उनके लोग हैं, उनको वो लोग ये पहना के भेजते हैं चेहरे पे, हाँ वो लगा के भेज रहे हैं, अदृश्य होके पीछे से खेलते हैं परोक्ष रूप से। तो उनकी ये सब बातों को लोग समझ रहे हैं। लार्जर इंटरेस्ट में ये सरकार, लार्जर इंटरेस्ट में कॉमन पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक लंबी लकीर खींचेगी, विकास के पैमाने पर भी और जनहित के विषय पर भी। सरकार ने बताया, मैया सम्मान जैसी योजनाओं को व्यापक चुनौतियों के बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोगों को यह राशि जा रही है। तो बहुत चुनौती में केंद्र सरकार का कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। भाजपा के नेताओं से पूछिए, इतने इतने सांसद जीत के वहां बैठे हैं, वो वहां बैठ के कैंटीन में खाने के लिए नहीं भेजे गए हैं। झारखंड की आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो नाइंसाफी कर रहे हैं झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के साथ। सवाल उनसे कीजिए। इंडिया गठबंधन के दल मिलकर संविधान को, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट है और इस सरकार को चलना चाहिए। इसको मैंडेट है, पूर्ण समर्थन है और जनता भी सब विषयों को समझ रही है। सरना धर्म को लेकर क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, हमारी सरकार ने तो उसको पारित करके कहा है, राज्यपाल महोदय को भेजा है, केंद्र को भी भेजा, आग्रह किया है। हमारे सभी दोनों राजनीतिक दलों ने इसको अपना चुनावी एजेंडा माना है, मैंडेट माना है। सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और केंद्र की सरकार को यह घोषणा करना चाहिए कि जनगणना कराने से पूर्व उसमें सरना धर्म कोड का कॉलम अवश्य होना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारी राजनीतिक मांग है, अपील है। और झारखंड के जितने सांसद हैं उनसे भी मेरी आग्रह है कि वहां केंद्र में बैठकर संसद भवन का एसी का हवा खाने के लिए आपको जनता नहीं चुनी है। आप अगर सरना धर्म कोड नहीं कराएंगे, आप ओबीसी की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, आरक्षण उनको कम मिल रहा है, ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ाइएगा। आप मॉब लिंचिंग का कानून राज्यपाल के यहाँ पेंडिंग है, इसको पारित नहीं होने दे रहे हैं। ये भाजपा के लोगों से एक एक करके जनता जवाब पूछेगी।